और वो प्रश्न इस प्रकार का है कि हमारी सेवा प्रणाली में खूब सुंदर सब वस्त्र, श्रृंगार, सामग्री, कीर्तन लिखे हैं, पर हमसे इतना नहीं बन पाता। और उत्सव में उत्सव भोग भी हम राजभोग के संग धरते हैं, अलग से नहीं। और जब 4 भोग की सेवा होती है बड़े बड़े उत्सव पे, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो वैष्णव कैसे करें जिससे प्रभु को सुख दे सके? ये इनका प्रश्न है कि हम सेवा प्रकार और सेवा प्रणालिका में जो जो कुछ लिखा हुआ है, हम वो सब नहीं कर पाते हैं। तो और विशेष करके ये बड़े बड़े दिनों में उत्सव भोग भी स्वतंत्र नहीं धर पाते हैं, समय व्यवस्था इत्यादि। तो ये जिनका भी प्रश्न है, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि सेवा के अंदर आपको एक सेल्फ हेल्प गाइड के ढंग से आपको प्रणालिका पधराई जाती है। सबसे पहले प्रणालिका का स्वरूप समझो कि प्रणालिका क्या है। सेवा प्रणाली एक परिपाटी, एक पद्धति। आज ये जब से छपने लग गई, मिलने लग गई और प्रकाशन के रूप में सब जगह प्राप्त होने लग गई, अलग अलग घर की अब तो प्रणालिकाएं भी आने लग गई संप्रदाय में। लेकिन मैं आपको सच बताऊंगा, प्राचीन काल में हस्तलिखित गुरु मुखोद्गत जो सेवा प्रकार है, वो बैठ के पूछते थे और धारण करके लिख लेते थे, और जितनी आज्ञा होती थी उतना ही सेवाक्रम प्राचीन वैष्णव करते थे। देखो, प्राचीन वैष्णव बहुत लाड लड़ाते ठाकुर जी को, लेकिन उनमें दीनता और दास भाव प्रचुर मात्रा में होता, बहुत मात्रा। प्राय 2 पट्टाओं की सेवा होती थी। 2 पट्टा से एक पट्टा पे भोग धरते थे, एक पट्टा पे झांपी पधरा के रखते थे। और झांपी खोल के जो आज अपने घर में बनाए, सो अपने उदर भरण के लिए जो बनाया है, वो ठाकुर जी को भोग धरे, तुलसी समर्पे, थाल साने, सब कुछ हुआ। वहीं आचमन मुखोस्त्र कराए, बीड़ी अरोगाए, माला धराए, आरती करी, आरसी दिखाए, जो भी क्रम है, खिलौना साजे, सब चीज हुई। वापस सब पैकअप किया, ठाकुर जी पौड़ाए और अपने काम धंधा पे आगे लौकिक में चले जाते। प्राचीन वैष्णव आज की तारीख में जितनी वैष्णव प्रपंच लेके बैठे रहते हैं, 4 कलश का सिंहासन होना चाहिए, 3 कलश का सिंहासन होना चाहिए, शैया जी ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना विस्तार करते ही नहीं थे। मैं तो आपको सच कह रहा हूं। और जो करते थे वो कौन लोग करते थे? जिनके पास करने वाले बहुत होते थे, जिनके पास परिवार बड़ा होता था, परिवार में सब ये ज्यादा लोग सेवा में आने के आग्रही उत्साही होते थे, सेवा करने के लिए लड़ते थे। जैसे आज लड़ रहे हैं लोग, तू करी ले, तू करी ले, ऐसा नहीं। पहले लोग, अरे मेरे को तो सेवा दो, मुझे भी तो कुछ करने दो, उस प्रकार के जब लोग विद्यमान थे, तब सेवा क्रम वो बढ़ा। मैं तो आपको स्पष्ट कहता हूं, महाप्रभु जी के कार्यकाल की सेवा और गुसाई जी के कार्यकाल की सेवा में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क यही है, महाप्रभु जी के सेवा कार्य में, सेवा काल में क्या व्यवस्था थी? हम दो हमारे दो, कर करके कितना करते। महाप्रभु जी, आप अक्का जी, छोटे छोटे गोपीनाथ जी और गोसाई जी, अब वो कितनी सेवा है। मैं मुकुंद राय जी झांपी में विराज रहे हैं, वो भी ताम्र मंजुषाम आधाय, तो एक तांबे की पेटी में महाप्रभु जी आप सेवा करते। अब लोग तो कुछ भी बोलते हैं, चोटी में रखते, न कंठ में बांधते, न ये करते वो करते। वल्लभ दिग्विजय में तो सुस्पष्टतया बताया है कि महाप्रभु जी के पास एक ताम्र की मंजुषा, एक संपुट जी तांबे की थी। वो तांबे की पेटी में मुकुंद राय जी, अनंत शयनम जी, शालिग्राम जी विराजते थे, और भागवत जी तो पोथी रूप में आपके साथ श्रेयस्त में चलती थी। और वो झांपी जी पधरा के ही महाप्रभु जी पधारते। महाप्रभु जी क्या है ऐसे पधारेंगे या शिखा में पधरा लिया, मतलब क्या होता है? तो अपन ऐसे झांपी और मस्तक पे लेके चलते हैं ना, तो उसका अर्थ निकाल लिया कि शिखा में महाप्रभु जी ठाकुर जी पधरा। अब ऐसे कोई क्यों पधराएगा महाप्रभु? अच्छा, महाप्रभु जी शिखा में पधरा देते तो आज मैं और आप क्यों नहीं शिखा में लेके ठाकुर जी घूम रहे? महाप्रभु जी के मार्ग में तो अपने को भी वैसे ही चलना चाहिए। ऐसे सब अर्थ नहीं होता। जैसे लोगों ने क्या अर्थ निकाल लिया, महाप्रभु जी ने नंगे पैर पृथ्वी परिक्रमा, वो नंगे पैर पृथ्वी परिक्रमा करी तो इतने पादुका जी और मोजा जी क्यों विराज रहे सब जगह? नहीं, कोई नंगे पैर महाप्रभु जी ने पृथ्वी परिक्रमा नहीं की। नंगे पैर पृथ्वी परिक्रमा करी का सीधा अर्थ है वाहन का उपयोग नहीं किया। न बैलगाड़ी में विराजे, न घोड़ा गाड़ी में विराजे, न घोड़ा पे अस्वार हुए, आपने चल के, 2 पैर से चल के आपने 3 बार पृथ्वी परिक्रमा की। ये अर्थ है, वो ये अर्थ का अर्थ है कि नंगे पैर आपने पृथ्वी परिक्रमा की। अरे नंगे पैर क्यों महाप्रभु जैसे पैर जला जला के धूप में क्यों चलेंगे? वो इतना चल रहे हैं, वही कम है। तो ऐसे लिटरल मीनिंग शास्त्र के नहीं निकाल के थोड़ा तात्पर्य अर्थ की ओर भी जाना चाहिए कि इसका तात्पर्य क्या है कहने का। तो महाप्रभु जी के कार्यकाल में सेवा जो थी वो हम दो हमारे दो वाली थी। गोसाई जी के कार्यकाल में और दो आने दो, जितने हो आने दो। क्यों?
हम तो हैं ही 2 बहू जी, 7 बालक, 4 बेटी जी, तो बनेगा ही ना कि आरती के थाल भी और बनाओ, माला जी की जोड़ भी और करो, 2 सामग्री भी और करो, 2 अचार और अदकी में डालो, पापड़ बड़ी कचरिया सुखाओ, गुलकंद खुद बनाओ, गुलाब जल खुद सिद्ध करो, चोवा का निर्माण खुद करो। वो क्यों नहीं होगा? करने वाले कितने हैं आप? और एक भी व्यक्ति ये थोड़ी कहने वाला तू कर ही ले, तो सब कहने वाले हैं कि काका जी का आज्ञा है, लाओ हम करें। तो वो कार्यकाल की बात हो, गोसाई जी के समय आने पे 2 बहू जी, 7 बालक और 4 बेटी जी विद्यमान है करने को, और वो बड़े हुए तो उनके भी तो 28 पौत्र हैं। गोसाई जी के पौत्र कितने? 28 ग्रैंडसन्स, 28 ग्रैंडसन जिनके पास होगा उसको तो खाली आज्ञा करनी है, जा ये करिया और जा वो करिया, तो फिर हो गया। साज के साज प्रकार बढ़ते चले गए, वस्त्र के वस्त्र बढ़ते चले गए। महाप्रभु जी कार्यकाल में क्या था? पाग पर्दनी, मुकुट काछनी और कुले। गोसाई जी के कार्यकाल में टिपारा भी आ गया, किरीट मुकुट भी आ गया, पगा दुमाला और जो जो चीजें आप कल्पना करो सब गोसाई जी के समय में आ गया। लीला में से सब डाउनलोड कर लिया सारा क्रम। क्यों? अब करने वाले हैं हमारे पास। तो पहले तो एक चीज ये समझो कि ये जिसको भी ताप क्लेश हो रहा है कि जितना लिखा है हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये संप्रदाय में ताप क्लेश होना चाहिए कि जो लिखा है वो हम नहीं कर पा रहे, इसका दुख तो हर व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूं, हमारे घर की प्रणालिका में जो लिखा है, हम उसमें भी हम खुद चूज करते हैं कि भाई इतना सब तो लिखा है, लेकिन इतना हम कर सकेंगे, इतना अभी नहीं हो पाएगा। और ये कोरोना काल ने आके तो सारी रीत और सारी परंपराओं को एक ढंग से यूं समझो तो बंदी कर दिया है। और इस समय पे कैसा हो गया है, यावत शक्य, यावत प्राप्य जो सामग्री है वो हम कर पाएंगे, जो नहीं प्राप्त हो रही है वहां को ताप क्लेश करेंगे। प्रभु परिस्थिति आप अनुकूल करो, ज्यादा दिन सब अनुकूल हो जाए, वो एक कुनवाड़ा भी धरेंगे और आपको ये सब वापस क्रम शुरू हम करेंगे। तो सीधी सीधी बात है, सबसे पहले समझो मार्ग दीनता का है कि नहीं। मार्ग, अब वो बात कल वाली बात आ गई। कोई व्यक्ति लेके बैठा है सकड़ी भोग की सेवा, कोई अनसकड़ी की सेवा, कोई दूधगर की सेवा, कोई मिश्री की सेवा, किसी के पास नहीं है कृष्ण सेवा। यदि माथे पे कृष्ण सेवा विराज रही है तो कृष्ण सेवा तो उतनी चीजों से ही होने वाली है जितनी तुम प्रभु पीछे लेने वाले हो। आज क्या होता है, परिस्थिति संप्रदाय में बड़ी विकट है। 90% वैष्णव डायबिटिक हैं। अब वो क्या करें? ठाकुर जी को शुगर फ्री अरोगाएं क्या? नहीं, वो कम शक्कर वाली सामग्री अरोगाते हैं। कब अरोगी ठाकुर जी ने कम शक्कर वाली सामग्री? आप मुझे बताओ। कम नमक, कम हींग वाली सामग्री। अच्छा, 90% सकड़ी भोग की सेवा करने वाले धड़ल्ले से लाल मिर्च, हरी मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं। लीला में कब अरोगे प्रभु लाल मिर्च, हरी मिर्च? पहले बंद करो अपनी जिह्वा की चाटुकारिता के पीछे। तुमने लाल मिर्च, हरी मिर्च कहना ठाकुर जी को शुरू किया है कि नहीं किया है? तो तब नहीं सोचा भगवत सुख का विचार। आज यहाँ पूछ रहे हो बैठ के कि इतो हमसु नहीं हुआ तो हम क्या करें? अरे क्या करें? कछु मत करो, विवेक रखो, धैर्य रखो, आश्रय रखो कि नहीं प्रभु जा दिन ये परिस्थिति सब बराबर हो जाएंगी, और मेरे पास करे वाले 2 हाथ होंगे, मैं 4 सामग्री और धरूंगा, मैं 4 आरती और व्यवस्थित करूंगा, 4 मनोरथ और करूंगा, 4 वस्त्र, 4 साज और बसाऊंगा मैं आपके लिए। क्यों? संकल्प तो करो, संकल्प तो शुद्ध रखो, मन में करने की भावना रखो। तो मैं आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, लोग अपने घर में यही पूछ रहे हैं, करने वाला कोई नहीं है, हम क्या करें? आपको ठाकुर जी पधराए हैं, आप आपकी जवाबदारी से, आपके हाथ पैर जब तक चल रहे हैं, आपसे जितना बने आप करो। आप महाप्रभु जी को जवाबदार हो, पूरा परिवार महाप्रभु जी को जवाबदार नहीं है। अपने से हो रहा, अपने को करनी है। अपने को जितनी अपने सामर्थ्य प्रभु ने दी है उससे जितनी बनेगी अपन ठाकुर जी की टहल करेंगे। ये संकल्प व्यक्ति का शुद्ध भाव से हृदय में होना चाहिए। इसमें कोई प्रकार की काम चोरी, सेवा चोरी नहीं होनी चाहिए। ये ताकत है फिर भी कहने अरे तू पहुंची लेना, हमड़ा तू करी लेना, हमड़ा तो मने टाइम नहीं। ये सब प्रपंच सेवा में नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जिसको विरह हो रहा है, ये विरह बहुत सही हो रहा है, ये वियोग उसको सही हो रहा है कि प्रणालिका में जो लिखा है, प्रणालिका अपने आप में सेवा करते गुरु आज्ञा है। प्रणालिका अपने आप सेवा करते। मैं तो वहां विषयांतर हो गया। कहने का मतलब पहले तो जो 2 पट्टों की सेवा, और मैं बता रहा हूँ कि बहुत दैन्य भाव से लोग जो होता था उससे सेवा करते थे। मैंने खुद ने, मेरा रिसर्च है 252-84 वैष्णव में जितने वैष्णव के पास ठाकुर जी, उनमें राजसी पद्धति से राज वैभव से सेवा करने वाले 14-15 वैष्णव हैं। बाकी तो ऐसे ऐसे निष्कंचन वैष्णव हैं और एकदम जिनके पास लौकिक में कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसे वैष्णव हैं कि जो मिल रहा है, जो अपने यूं समझो कि उसको क्या कहते हैं, अव्यावृत्त भजन करने वाले वैष्णव ज्यादा है महाप्रभु जी गोसाई जी के समय में, कि जिनके न तो आजीविका का ठिकाना है और ना जिनके पास कोई ऐसी पूर्वजों की उपार्जित कोई धनराशि विद्यमान है, फिर भी लोग सेवा के कितने आग्रही हैं।
कहीं ना कहीं से महाप्रभु जी को आके विनती करते हैं, कृपानाथ आप कृपा करके मुझे ठाकुर जी पधराओ। महाप्रभु जी कहते हैं तेरे पास कोई स्वरूप विराज तो हो तो ले आ। तो वो अपने पास एक स्वरूप विराज तो उसको लेके आयो। महाप्रभु जी पंचामृत स्नान करके पाके माथे पधराए और मार्ग की सगरी रीति बाती बताई थी। अब देखो मजेदार घटना क्या है कि मार्ग की सगरी बात और कहते हैं लिखा होता है आप 3 दिन ताई वहां विराजे, आप 1 दिन वहां विराजे, आप 1 मास तक विराजे और सगरी रीत बात बताई दी। कैसे बताई दी सगरी रीत बात? क्योंकि एक सगरी रीत बात 3 ही चीजों में है, राग भोग और श्रृंगार। तुमको जैसा आता हो वैसा कीर्तन करो, तुमको जैसी सामग्री सिद्ध करनी आती हो सामग्री सिद्ध करो, तुमको जैसे श्रृंगार मिले और जैसे तुम्हारे पास हो वो खूब आनंद से ठाकुर जी को धरो। तो 3 ही चीज प्रधान है, राग भोग और श्रृंगार। और इन सबके ऊपर एक वस्तु है भाव। राग भोग और श्रृंगार में सबसे पीछे जो एक छुपा हुआ है वो है अपना भाव। भाव है तो कितना ही भैरव कंठ हो अपना, अपन गाएंगे अपने को लगेगा हाँ आया मधुमात सारंग, आया सामंत सारंग, आया गौड़ सारंग, आया नूर सारंग। भावना से तो गाओ कि प्रभु लिखो है आज ये पद नूर सारंग में गए, मैं आपको नूर सारंग सुना रहा हूँ। गाओ जैसा है वैसा गाओ, प्रभु को खुद समझने दो ये कौन सा सारंग आया। कभी न कभी तो सारंग आ ही जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि भाव होना चाहिए। हमको मैसूक बनाना नहीं आया, हमको काजू कतली बनानी नहीं आई तो हम माथा पे हाथ रख के रो तो नहीं सकते हैं। हमको जैसा आएगा हम वैसा बना के धरेंगे। आज मोहन थाल को लेके अपन कितने प्रकार के मोहन थाल ठाकुर जी को रोकते हैं। इन दोनों में तो प्रभु आम के मोहन थाल रोकते हैं, नारंगी का मोहन थाल रोकते हैं, कितने प्रकार की सामग्री होती है। अब इनके क्या कोई पार पा सकता है? पुष्टि मार्गीय पाक कला का तो कोई पार ही नहीं पा सकता। पुष्टि मार्गीय पाक कला इतनी समृद्ध है, इतना हमारे यहाँ का पकवान विभाग इतना सशक्त और सुदृढ़ है कि अच्छे अच्छे प्राचीन बहुजी बेटी जी और मुखिया भितरिया भी कहते हैं कि हाँ ये वाली सामग्री तो एक हमसे बराबर नहीं बने और सब तो हम कर लें, पर ये एकाध सामग्री तो बिगड़ जाए बार बार, ठाकुर जी लायक नहीं बने। ये भी हमने बड़े बड़े लोगों को कहते सुना है आज। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो ठाकुर जी बता ही देता है कि तुम कोई अपने आप को गोपी जन मत समझो, तुम ये लीला के पात्र जरूर हो, दैवी जीव जरूर हो, पर अभी ये क्षण भंगुर देह लेके इस लोक में मृत्यु लोक में आयो तो जीवा स्वभाव तो दुष्टा तो तुम हो ही। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी अपने को अपना स्वरूप ज्ञान करा ही देता है। और कभी कोई श्रृंगार अपने हाथ से बराबर नहीं होते, कभी कोई राग बराबर नहीं निकलता, कभी कोई अपनी सामग्री बिगड़ जाती है, कभी वस्त्र जैसे अपन चाहते हैं वैसे सिद्ध होके नहीं आते, कभी पाग वो ढंग की प्रभु नहीं धरते। एक ना एक दिन प्रभु जरूर कृपा करेंगे और धरेंगे। ये एक भाव के साथ अपन को सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। हम ये नहीं कर पा रहे वो नहीं कर पा रहे, ये रुदन का मार्ग नहीं है, ताप प्रेश का मार्ग जरूर है पर रोने का मार्ग नहीं है, ये तो हंसने का मार्ग है, ये लड्डू पेड़ा का मार्ग है। जो भी है निंदा के रूप में कहते हैं, बहुत सही कहते हैं, ये लड्डू पेड़ा का मार्ग है। हम क्यों दुखी बैठे, हम क्यों उदास रहे, हम लड्डू पेड़ा खाएं और आनंद करें, ये आनंद का ही तो मार्ग है। आनंद निधि के रूप में ही तो हमको ठाकुर जी और महाप्रभु जी मिले हैं, तो हम क्यों आनंद में न रहे। पहली वस्तु यहाँ इन्होंने जो ये बात कही है कि उत्सव भोग भी हम राजभोग के साथ धरते हैं, बड़े बड़े उत्सव पे 4 भोग हम नहीं कर पाते। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, मंगल भोग से शयन भोग पर्यंत की सेवा में सबसे प्रधान सेवा क्रम राजभोग ये है। वैष्णव मात्र के लिए राजभोग सबसे प्रधान वस्तु है। वैष्णव मात्र हम भी आ गए, हम भी 2 कंठी वाले वैष्णव तो है ही ना, वल्लभ कुल क्या वैष्णव से इतर है क्या? हम वैष्णव हैं। और क्योंकि हम भी 2 कंठीधारी श्री महाप्रभु जी के इस मार्ग में हम भी वैष्णव हैं, वैष्णव के लिए मुख्य जो आज की पूरे दिन की सेवा का मुख्य भोग है वो राजभोग है, प्रधान भोग है। अपने जो भी विशिष्ट सामग्री करनी हो वो राजभोग में धरी जा सकती है। कोई समय की सेवा सांझ की हो पर सांझ को अवकाश न हो, परिस्थिति ऐसी नहीं हो कि सांझ तक ठाकुर जी को अनवसर करा के विरजवाया जा सके, तो वो सब समय के सेवा क्रम और सेवा की सामग्री भी यदि राजभोग में धरी जाए तो इसमें कोई प्रकार की अपराध बोध की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सुस्पष्टतया ये बात कहना चाहता हूं, अपन से जो बने, जो विशिष्ट कुछ हो, ना मंगल भोग में न पौड़ने में, वो चीज को आग्रह पूर्वक राजभोग के साथ ही करना चाहिए। राजभोग अपनी जीव की सत्ता का जो प्रधान आप अंगीकार करते हैं श्री ठाकुर जी, वो राजभोग के रूप में ही करते हैं। मंगल भोग श्री स्वामी जी की आड़ी, यशोदा जी की आड़ी से है। आप लोग जैसे हमारे वल्लभ कुल में गोपी वल्लभ भोग आता है, वैष्णव क्या श्रृंगार भोग आता है, तो श्रृंगार भोग जो है वो ब्रज भक्तों के गोपीजनों की आड़ी से आता है। और सैन भोग जो है वो उभय भाव से है, जहाँ बाल लीला के ठाकुर जी विराजते, नंदालय की लीला प्रकट और निकुंज लीला गुप्त है, वहां यशोदा जी के भाव से आता है। और जहाँ पे निकुंज की लीला प्रकट और नंदालय की लीला गुप्त है, जहाँ पे किशोर वय के मदन मोहन जी आदि स्वरूप विराजते हैं या श्याम स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप विराजते हैं,
ठाड़े स्वरूप जिनको हम कहते हैं, ठाड़े स्वरूप जहाँ विराजते हैं वहां श्री स्वामी जी की आड़ी से आता है। उत्थापन और भोग आरती के जो भोग हैं वो पुलिंदिनी सखी श्री यमुना जी के और अन्य युथाधिपतियों की आड़ी से आते हैं। तो ये जैसे अलग अलग समय के जो स्वरूप है, वैसे राजभोग भी जो है वो विशेष करके नंदराय जी और यशोदा जी के संग विराज के आप ठाकुर जी और उगते हैं, घर में प्रधान भोजन करते हैं। तो यदि वो आपके ठाकुर जी हैं, आपके बालक हैं, आपके पति हैं, तो फिर आप नंदराय जी और यशोदा जी के स्थान पे अपनी सत्ता का जो सर्वाधिक विनियोग आप सेवा में कर रहे हो वो राजभोग के रूप में ही कर रहे हो। तो राजभोग धरने के समय यदि हम उत्सव विशेष की सामग्री, उत्सवांग क्रम के सभी क्रम यदि हम राजभोग सरने के बाद कर रहे हैं, जैसे राखी धराना, जवारा धराना या पवित्रा धराना या कोई भी चंदन धराना, और उन सबकी सामग्री पहले ही यदि राजभोग में आ चुकी है तो इसमें कोई प्रकार की हर्ज नहीं। दूसरा, आपके गुरु विभूम के रूप में आपके ठाकुर जी वहां तो जो मार्गीय पद्धति से संसेव्यमान होने चाहिए वो तो हो ही रहे हैं। मतलब आपके गुरु घर में आपकी प्रणालिका से जैसे सेवा होनी चाहिए वो आपके गुरु घर में हो ही रही है। तो आपके घर में विराजमान जो भक्तोद्धारक स्वरूप है वो, और आपके भक्तोद्धारक स्वरूप का जो मूलभूत स्वरूप आपके गुरु घर में विराज रहा है, जो सर्वोद्धारक भक्तोद्धारक उभय रूप से विराज रहा है, वो ठाकुर जी में तो बराबर सब क्रम होगा ही। तो आपको उस चीज का आनंद मानना चाहिए कि वहां आप श्री ठाकुर जी ने पधार के सब क्रम व्यवस्थित रूप से अंगीकार किया, और यहाँ मेरी जीव दशा को देखते हुए जो मुझसे यावत शक्य हुआ वो प्रभु ने कृपा करके मेरे भक्तोद्धारक स्वरूप के रूप में मेरे ठाकुर जी ने स्वीकार किया। तो हमको इस चीज का बहुत संतोष होना चाहिए कि हमारे से जो बना वो हमने सदैन्य बहुत दीनता के साथ और भाव के साथ प्रभु को समर्पित किया, और हमारे ठाकुर जी ने उसको अंगीकार किया, उसको स्वीकार किया। और अब हमको परिशिष्ट के रूप में, अपनी जूठन के रूप में, अपने अधरामृत के रूप में वो कणिका महाप्रसाद जो मिल रहा है वही वास्तव में महामहोत्सव, वही महोत्सव है कि हमको आज ये दिन की कणिका श्री ठाकुर जी के अधरामृत हमको प्राप्त हुई। और इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि आप उभय भाव से आप सेवा कर रहे हो, गुरु भाव और पुरुषोत्तम भाव उभय रूप से आप क्या है। जैसे हमारे यहाँ उभय रूप से सर्वोद्धारक और भक्तोद्धारक दोनों प्रकार के स्वरूप हमारे घर विराजते हैं, ठाकुर जी जो विराजते हैं। अभी जो बीच में प्रपंच चला था इतना के बालक वैष्णव कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे यहाँ पुरुषोत्तम भाव से नहीं, केवल गुरु भाव से, ऐसा न किसी ने कहा है, ना कोई ऐसा उपदेश करता है। और अगर वो उपदेश कर रहा है तो वास्तव में महाप्रभु जी के सिद्धांत से अलग जाके बोल रहा है, क्योंकि महाप्रभु जी ने तो कृष्ण सेवा सदा कार्या यही उपदेश किया है। महाप्रभु जी ने कब उपदेश किया कि गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, ठाकुर जी के रूप में गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा गुरु के रूप में करो भाई, ठाकुर जी की सेवा ठाकुर जी के रूप में करो। महाप्रभु जी कृष्ण सेवा के मार्ग को प्रकट करने के लिए आचार्य वपु लेके द्विजकुल प्रगटे श्री हरि हैं आप साक्षात।